हेलो दोस्तों। आज बहुत ही दुखद की बात है। हमारे भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी निधन की खबर सुनते ही हमारा पूरा भारत देश शोक संवेदना में उनकी शोक मनाते हुए लहर में पूरी तरह से डूब चुका। हमारे मनमोहन सिंह जिस तरह से उन्होंने भारत देश के लिए कई अहम काम किए, उनको भारत देश कभी नहीं भूलेगा। आज उनका देहांत होना हम सबके लिए बेहद दुखद है। उन्होंने कहा था कि भारत के भविष्य को लेकर मेरे मन में जो चिंताओं से ज़्यादा आशाएं हैं, हालांकि मेरा आशावाद इस पर निर्भर करता है कि भारतीय समाज में कितना सौहार्द का माहौल है, क्योंकि यही उन्नति और विकास के लिए सबसे अहम बुनियाद है। भारत की प्रवृत्ति विविधता को अपनाने और उसका जश्न मनाने की रही है और इसे बचाए रखना चाहिए। पीएम मोदी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन होना मनमोहन सिंह को गुरुवार शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के दिग्गज नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित अन्य विभाग सरकारी पदों पर काम किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप वो व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का भी बयान आया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि ट्वीट किया कि निस्संदेह इतिहास आपका दयालु मूल्यांकन करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और अद्वितीय कद का एक अर्थशास्त्री खो दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी विद्वता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है। ईश्वर पूर्ण आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा जी ने भी ट्वीट किया, पूरा भारत देश आज शोक संवेदना में डूबा हुआ है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपने देश के लिए कई बड़े अहम काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को।